15% लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है। विधायक तो केवल आरक्षित सीट से जीतना जानते हैं, थोड़ा सा उनमें अगर हौसला है तो किसी जनरल सीट से जीत कर दिखा दें। उनकी औकात है जीतने का। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है, तो संसद भवन में क्या होता है, शुद्धिकरण किया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मीम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर पहुंच गए हैं मुल्लापुर गांव में, जो महुआरी पंचायत के अंतर्गत आता है और सिवान जिले में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग मिल गए हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बैम्बूज का पेड़ है, इसके नीचे काफी लोग बैठे हुए थे। तो सोचा हम लोग इन लोग से बात करते हैं। ग्रामीण लोग हैं, गांव के मूल समस्या गांव के लोग ही बता सकते हैं। दलित बस्ती है, क्या क्या दिक्कतें हैं हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर, क्या आजकल फेस करना पड़ रहा है दलित समाज में, दलित लोगों को, दलित नौजवानों को और लड़कों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला जो पीढ़ी है, बिहार सरकार या देश की यह स्थिति है कि यह बच्चे जो है रोड पर एकदम निश्चित ही रह जाएंगे। अभी जो समस्याएं हैं ये आए दिन झेल रहे हैं बच्चे, चूँकि राज्य की जो नीति है या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह कभी मतलब दलितों का पक्ष में आज तक ना हुआ है, ना आने वाला भविष्य में दिख रहा है ऐसा। नहीं, सरकार तो ये बात कह रही है ना जी, और सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये बात कह रहा है कि जो आर्थिक आधार पर समाज को जो लाभ मिलना चाहिए, तो सरकार तो सबके साथ खड़ी है। आप कोई दलित होकर एक चाय का दुकान कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए आप कितने मतलब आपके लोग हिमायती हैं, चाहे कितने आपके लोग समर्थक हैं, तो वहाँ कोई आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। आपके साथ भेदभाव हर मामले में होगा, आपकी दुकान को नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की समस्याएं आने वाली पीढ़ी झेलेगी और जो है लोग झेल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण अभी चाहिए, आरक्षण तो इतने से काफी तो मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण जो है आर्थिक आधार उसका कोई पैमाना नहीं है। आरक्षण जो है छुआछूत के आधार पर बाबा साहब ने उसको बनाया था। समाज में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसमें भी तो गरीब तबका है, तो उनको भी तो उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। तो उनको तो लाभ ऑलरेडी मिल रहा है। 10% 15% लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है। यह सोचने वाली मुद्दा है। तो ये लोग तो खुद आरक्षण के दायरे में हैं, उनको तो ऑलरेडी पहले से ठीक ठाक हैं भी, 10% आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं। यहाँ तो समस्या 85% लोगों के लिए है ना। आपके गांव में जो SC/ST वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं? नहीं, यहाँ सक्षम क्या, अभी तो हम लोग अभी जमीनी स्तर पर हैं। जमीनी क्या मतलब उससे भी नीचे हैं हम लोग, जमीनी स्तर से भी नीचे हैं, क्योंकि सुविधा उतना मूलभूत है नहीं यहाँ पर। और जो भी बच्चे हैं अगर पढ़ भी रहे हैं तो अभी मन में उनके अंदर यह भावनाएं चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो मुद्दा उठाया है, अगर वह व्यवस्था लग गई तो हमारे भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। तो आपके जितने SC/ST वर्ग के जो सांसद विधायक हैं, जो आरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, वो तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। वह विधायक तो केवल आरक्षित सीट से जीतना जानते हैं, थोड़ा सा उनमें अगर हौसला है तो किसी जनरल सीट से जीत कर दिखा दें। जीतते हैं आरक्षण के नाम पर, और जब जाते हैं तो वहाँ किसी और के समस्या को सॉल्व करने लगते हैं, अपना मुद्दा भूल जाते हैं। तो आरक्षित सीट से तो यही ना मांगते हैं, जनरल सीट टिकट मांगे। जनरल सीट से उनकी औकात है जीतने का, जीतते हैं आरक्षण के मुद्दे पर और जाते हैं तो हिमायती बनते हैं किसी और का मतलब काम करते हैं, अपने बातों को भूल जाते हैं, दलितों के बातों को भूल जाते हैं, SC/ST के मुद्दा को ही भूल जाते हैं, किसी और का पिछलगू बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी सर, वर्गीकरण पर कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए दलित वर्ग में। क्या लगता है आपको कि दलित समाज में वर्गीकरण लागू करना चाहिए कि नहीं करना कैसे चाहिए? माने किस आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे? मान लीजिए कि अभी जो जितने व्यक्ति हैं हम लोग को पूर्वज हैं, अभी तक समझिए देखा जाएगा तो उतने शिक्षित नहीं है। एका दूका व्यक्ति है जो थोड़ा अब पढ़ लिख रहे हैं। अगर उसमें अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि अगर दे देता है, क्रीमी लेयर लागू कर देता है, तो बताइए इस तरह आधार पे क्या होता है कि हम लोग का क्या होगा? एक व्यक्ति सांसद आपके जीत के सदन में गए हुए हैं, तो क्या वो आपके मुद्दे को नहीं उठाते हैं? क्या वो आपके समाज के लिए नहीं लड़ते हैं? वो कहाँ लड़ रहे हैं समाज के लिए? समाज के लड़ते तो अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। तो ये हुए जीतराम मांझी हो गए। हाँ, क्या समाज के इतने बड़े नेता है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक तो उनको मौका मिल जाता है क्या, तो आरक्षण के आधार पर क्या जीत जाते हैं, लेकिन आरक्षण के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। सिर्फ क्या होता है, कब तक बोलेगा, जब तक इलेक्शन है तब तक बोलेगा, इलेक्शन जैसे बीतता है कोई कार्य नहीं करता है। इस बार का तो जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें मुख्य मुद्दा नौजवानों का क्या होना चाहिए? नौजवानों का तो यही है, अब मान लीजिए हम लोग आर्थिक स्थिति सही रहेगा तभी तो हम लोग आगे सोचेंगे ना, आगे चल के। धर्म पसवान का लगता कि बिहार में जो सरकार काम करता, चाहे केंद्र में लोग काम करता, सुप्रीम कोर्ट कुली फैसला देता, उन्हें तनी कैमरा की उड़ता कि हमारे दर्शक लोग देखी। अच्छा ठीक है। तो ये केंद्र में जो फैसला को लिया होता आरक्षण हटावे के दलित समाज में, तो ये बाल बच्चन के साथ का इफेक्ट पड़ सकता? ये सब पर्दा पर देखावल जाता है, जे वोट लेवे खातिर जे छोट जात के हई मिली हो मिली। आज जब सांसद और विधायक जीत जाता रहे तो खूब बड़े लोग के देखे लगता लोग। तो राउत तो सांसद बानू 131 सांसद बात और पीठिया पर चढ़ बड़ा का, तो हमने कुछ पहुंचल थोड़ी।
तो का है उ लोग और काम नहीं करो काम लोग कहाँ से- समाज के काम नहीं करो और पूछे आवते नहीं कि वो दिन आवता वोट खातिर बड़का लोग वोट ना देला छोटका लोग देला तो बाल बच्चा का स्थिति बा गांव के रोगलों के बाल बच्चा अब का स्थिति स्थिति बा बा मजदूरी करी लो खाई लो दोसर कौन बा तो झूठे खादी पहन के घूमत रहे सन ओकनी के चारों आगे पीछे बॉडीगार्ड बा फोर्स बा आ वोट हमनी के देता नहीं राज भोगत रहे सन क्या समस्या है चाचा इस गांव में क्या समस्या है समस्या का बाबा हमनी के तो गरीब आदमी बनी सा सुविधा हमनी के कुछ मिलत नहीं है पढ़ पढ़ लिख तो वही के लोग घरे बैठल बा तो का समस्या बा का अब ओकरा के नौकरी जो पढ़ल लिखल लइका बा नौकरी के चाहिए गांव में कोई बड़ा क्लास 1 का जो ऑफिसर नहीं है कोई? कहाँ के लालच नहीं है हमनी के और यही जो हर जाति का और के आदमी नहीं खन अभी भी गांव समाज का जो स्थिति है मनीष जी की लोग अभी भी शोषित हैं पीड़ित हैं बहुत से लोगों की जो है कि आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं है कि वो लोग अपना लड़ाई लड़ सके अपना हक की मांग कर सके क्योंकि उनका आरोप है कि उनका ही जो सांसद है विधायक है जीत के जा रहा है वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा कहीं है ना कहीं निष्कर्ष ये निकल कर के आ रहा है कि जो एक होता है कि जनप्रतिनिधि समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है और जैसे ही वो समाज का वोट ले रहा है और संसद विधानसभा में जाकर के बैठ जा रहा है वो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है जाहिर सी बात है तभी तो एक गांव की ये शिकायतें हैं कि जीतने के बाद वो आते नहीं है पूछते नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधि है जनता ने चुन के भेजा है तो जनता की समस्या सुनना और जनता की समस्या हल करना ये संसद विधायक की काम होनी चाहिए। ये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।